कर दो लाइव है क्या। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी, दिख रहा हूं मैं लाइव। ओके, चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की कहानी। तो आज की क्लास में हम स्फेयर के सवाल करेंगे। ठीक है जी, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? स्फेयर। सवाल नंबर है 22। बताओ जी क्या आंसर है। क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, ये सब हम पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं अब स्फेयर। स्फेयर में ठोस गोला में हम 21 सवाल तक कर चुके हैं। सवाल चल रहा है 22। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर का सवाल है जी। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर एंड वॉल्यूम ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग राइट सर्कुलर सिलेंडर इज। एक गोले के आयतन और एक परिगत लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बीच अनुपात क्या है? देखो मेरे भाई, मान लीजिए कि ये स्फेयर है। मान लीजिए कि मेरे भाई ये एक स्फेयर है। स्फेयर, तो सवाल में आपसे पूछा है एक गोले के वॉल्यूम, एक स्फेयर के वॉल्यूम, और इसको सरकम स्क्राइब का मतलब इसको बाहर से कवर करने वाले। देखो जब वर्ड आएगा सरकम स्क्राइब, तो सरकम स्क्राइब का मतलब होता है बाहर। हिंदी में बोलते हैं परिगत। ठीक है बेटा। जब वर्ड आता है इनस्क्राइब, इनस्क्राइब का मतलब होता है अंदर। तो जैसे मान लीजिए स्फेयर है, तो इस स्फेयर के वॉल्यूम और इसको सरकम स्क्राइब करने वाले सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? तो भाई इसको जो सिलेंडर सरकम स्क्राइब करेगा, यानी कि एक ऐसा सिलेंडर जिसके अंदर ये स्फेयर पूरा फिट आ जाए। भाई एक ऐसा सिलेंडर बनाओ जिसके अंदर जो है ये स्फेयर पूरा फिट आ जाए। इस तरीके से एक ऐसा सिलेंडर बनाइए मेरे भाई जिसके अंदर ये स्फेयर पूरा फिट आ जाए। तो ये हो गया मेरे दोस्तों सिलेंडर। ये वो सिलेंडर है। ठीक है जी। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब बात एकदम क्लियर है। तो ये आपको बताना है। तो आपको बताना है इस स्फेयर के वॉल्यूम, इस स्फेयर के वॉल्यूम और ये स्फेयर को सरकम स्क्राइब करने वाला है जो हमारा सिलेंडर है, इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? क्वेश्चन में आपको ये बताना है मेरे भाई। समझ में आई बच्चों बात? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आई, कोई परेशानी नहीं है। तो भैया मैंने ये मान लिया कि माना इस स्फेयर की रेडियस, देखो अगर मैंने मान लिया कि इस स्फेयर की जो रेडियस है 1 है, इस स्फेयर की रेडियस 1 है, तो जो हमारा सिलेंडर होगा सिलेंडर की रेडियस भी सेम आ जाएगी 1। सिलेंडर की रेडियस भी सेम आएगी 1। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, क्योंकि जो स्फेयर की रेडियस है बिल्कुल वही नीचे आप देखो, बिल्कुल वही नीचे आप देखो, वही सिलेंडर की रेडियस है। भाई अगर स्फेयर की रेडियस 1 है तो इस स्फेयर का डायमीटर कितना है? 2। अगर स्फेयर की रेडियस 1 है तो स्फेयर का डायमीटर कितना है? 2। अगर यहां पे गोले की त्रिज्या 1 है तो गोले का डायमीटर क्या आएगा? 1 और 1 2। अगर गोले का डायमीटर 2 है तो जो हमारे सिलेंडर बनेगा, सिलेंडर की हाइट भी तो 2 होगी। इस सिलेंडर की हाइट भी तो 2 होगी। आप बोलोगे यस सर। ठीक है जी। तो मैंने मान लिया कि माना स्फेयर की रेडियस 1 है, 1। तो ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर की रेडियस भी सेम इसी के सामने 1 होगी। आप बताओ स्फेयर का डायमीटर क्या आएगा? 2। वही सिलेंडर की हाइट हो जाएगी 2। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या आएगा? स्फेयर का वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर मतलब रेडियस 1 का क्यूब रेशियो। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस 1, 1 का स्क्वायर, हाइट एच, हाइट यानी कि 2। ये आ जाएगा जी। अब आप देखो यहां पे पाई से आपका पाई कट जाएगा, 2 से 4 आपका 2 बार कट जाएगा, तो यह आएगा 2/3 रेशियो 1। 2/3 रेशियो 1 का मतलब आ गया 2/3।
ये 2:3 आ गया, डी ऑप्शन सवाल का आंसर। तो इस सवाल का जो आंसर है बच्चों वो डी ऑप्शन आ जाएगा। बहुत बेसिक सवाल है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल ये बताइए। अगला क्वेश्चन ये बताइए मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन, बिल्कुल अक्षय। ए मेटेलिक स्फेयर ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। अब देखो यहां से जो टाइप आ गया, पिघलाने वाले सवाल आ गए। यहां से अगला टाइप आ गया पिघलाने वाले क्वेश्चन। लेकिन उन पिघलाने वाले सवालों में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला सवाल है। और इसकी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, इस सवाल की मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। 40 सेंटीमीटर डायमीटर वाले एक धातु के गोले को 0.5 सेंटीमीटर रेडियस के छोटे गोलों में पिघलाया जाता है। ऐसे कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं? देखो मेरे भाई, हमारे पास एक बहुत बड़ा मेटल का स्फीयर है जिसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर। हमारे पास एक बहुत बड़ा मेटेलिक स्फीयर है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, यानी कि व्यास 40 सेंटीमीटर है। अगर इसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी? 40 का आधा 20 सेंटीमीटर। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही है होगी। तो हमारे पास एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका व्यास 40 है, रेडियस होगी मेरे भाई 20 सेंटीमीटर। इसको पिघलाया जाता है और पिघला के छोटे छोटे स्फीयर बनाए जाते हैं 0.5 रेडियस के। छोटे छोटे स्फीयर बनाए जाते हैं मेरे भाई 0.5 रेडियस वाले। यानी कि हमारे पास एक बहुत बड़ी मेटल का स्फीयर की बॉल है, इसको पिघला के छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं 0.5 रेडियस के। बोला है कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। तो भैया कैसे करेंगे? वॉल्यूम को बराबर करके। मैंने मान लिया ऐसे n छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, n। यानी कि बड़े वाले जो मेटल का स्फीयर है उसका जो वॉल्यूम होगा, बड़ा वाला जो मेटल का स्फीयर है उसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब। रेडियस 20 है, 20 का क्यूब। वो क्या होगा? इसको पिघला के हमने छोटे छोटे n स्मॉल स्फीयर बनाए, छोटे छोटे n स्फीयर बनाए, तो n स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर आएगा। तो n जो हमने स्फीयर बनाए छोटे छोटे, हर एक की रेडियस कितनी है? 0.5। तो 4/3 पाई 0.5 का होल क्यूब। ये मैंने बराबर कर दिया, बस इक्वल कर दीजिए मेरे भाई कि बड़े वाला जो मेटल स्फीयर है उसका वॉल्यूम छोटे छोटे n स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 20 क्यूब बटे 0.5 का क्यूब। 20 क्यूब बटे 0.5 का क्यूब बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से n। तो 20 क्यूब बटे 0.5 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 20 बटे 0.5 का होल क्यूब। 20 बटे 0.5 का होल क्यूब बराबर आ जाएगा जी n। और ये आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होएगा। लेकिन पेपर में अगर इस टाइप का कोई सवाल दोबारा आता है तो ये आपको स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ना आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत है, इनको भूल जाइए। अगर कोई भी सवाल आता है डायरेक्ट याद रखिएगा, अगर हम एक स्फीयर को पिघला के ही छोटे छोटे स्फीयर बना रहे हैं, हमारे पास एक स्फीयर है मेटल का जिसकी डायमीटर है 40, यानी कि रेडियस हुई 20, 40 का आधा। इसको पिघला के हमने छोटे छोटे स्फीयर बनाए। ये बड़ा स्फीयर है, इसको पिघला के छोटे 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 स्फीयर बनाए, छोटे छोटे। तो पूछा कितने स्फीयर बनाए जा सकते हैं, तो सीधा डायरेक्ट आपको क्या करना है? बड़े स्फीयर की रेडियस, बड़े स्फीयर की रेडियस से 20, छोटे स्फीयर जो बनाए उनकी रेडियस 0.5, इनको डिवाइड करो, डिवाइड करके पावर 3 कर दीजिए। अब 20 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 40 आएगा। 20 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। और 40 का क्यूब कितना होता है? 64,000। तो 64,000 इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 64,000। ऐसे करना है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है जी, मुझे लगता है आप कर लोगे। अगला सवाल ये बताइए बच्चे, इसका क्या आंसर है? 24वां। नेक्स्ट, पैंतीस सेंटीमीटर रेडियस के एक स्फेरिकल बॉल को, एक ठोस गोले को पिघलाकर सेम रेडियस की 8,000 छोटी गोलियां बनाई जाती हैं। भाई हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, बड़ा स्फीयर है, इसको पिघलाया गया और सेम रेडियस की यानी कि सेम साइज की छोटी छोटी 8,000 गोली बनाई जाती हैं।
तो पूछा इस प्रोसेस में सॉलिड के सरफेस एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। इन दिस प्रोसेस द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इंक्रीज्ड बाय, इस प्रोसेस में सॉलिड का सरफेस एरिया कितना परसेंट बढ़ गया। बहुत तगड़ा सवाल है बेटा। यानी कि देखो हमारे पास ना एक बड़ा स्फीयर है, मान लीजिए हमारे पास एक बड़ा स्फीयर है, इसको पिघला के ऐसे छोटी 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 करके 8000 गोली बनाएगी। कितनी गोली बनाएगी? 8000 गोली बनाएगी। इसको पिघला के ऐसे 8000 गोली बनाएगी। तो सवाल यह कहना चाह रहा है कि भाई बड़े स्फीयर का जो भी सरफेस एरिया था, इन छोटी छोटी 8000 गोलियों का जो टोटल सरफेस एरिया है, इन 8000 छोटी छोटी गोली जो बनाई गई हैं पिघला के, इनका सरफेस एरिया इस बड़े स्फीयर के सरफेस एरिया से कितना परसेंट ज्यादा हो गया। यानी कि इनका टोटल सरफेस एरिया इस बड़े स्फीयर के सरफेस एरिया से कितना परसेंट ज्यादा हो गया। परसेंटेज आपसे पूछा है, देखो रेशियो में काम करना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब आपको रेशियो निकालना है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। भैया मैंने ये मान लिया, देखो ध्यान सुनिए, हमारे पास एक बड़ा स्फीयर था, सब बच्चे प्यार समझिएगा। इसको पिघला के छोटी छोटी 8000 गोली बनाएंगी, छोटी छोटी 8000 गोली बनाएगी मेरे भाई। तो आप मुझे बताओ, गोली भी छोटी छोटी स्फीयर बनेंगी। हमारे पास एक बड़ा स्फीयर था, इसको पिघला के छोटी 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 स्मॉल 8000 गोली बनाएगी। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं मानता हूं कि माना एक छोटी गोली का वॉल्यूम 1 है, माना एक छोटी गोली का वॉल्यूम 1 है, तो मुझे बताओ कि बड़े स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा। मैं मान लेता हूं कि माना छोटी गोली का वॉल्यूम 1 है, तो इस बड़े स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा। अगर मैंने छोटी गोली का वॉल्यूम 1 मान लिया, 1 1 1 1 1 1 1, ऐसी 8000 गोली बनी है, तो 8000 गोली का वॉल्यूम कितना होगा? 8000 होगा। यानी कि जो हमारा ये बड़ा स्फीयर है, जो हमारा बड़ा स्फीयर है, इस बड़े स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा? 8000। इस बड़े स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा मेरे भाई? 8000 होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना, आप मुझे जवाब दीजिए मेरे भाई, बोलो। अगर बड़े स्फीयर का वॉल्यूम 8000 है, लॉजिकली सोचना बेटा, ये सवाल रटने वाला नहीं है। अगर बड़े स्फीयर का वॉल्यूम 8000 है, अगर इसका वॉल्यूम 8000 है, छोटी छोटी 8000 गोली पिघला के बनाऊंगा, तो हर गोली का वॉल्यूम कितना आएगा? 1 1 1 1 1 1 1 1 आएगा कि नहीं? 8000 बटे 8000। अगर आपके पास एक बड़ा गोला है, इसका वॉल्यूम 8000 है, इसको पिघला के छोटी छोटी 8000 गोली बना दो, तो हर एक छोटी गोली का वॉल्यूम कितना आएगा? 1 आएगा। ये बड़े वाले स्फीयर और एक छोटी गोली जो बनी है उसके वॉल्यूम का रेशियो है, वॉल्यूम का। तो रेडियस का रेशियो क्या आएगा? रेडियस का रेशियो क्या आएगा भाई? वॉल्यूम जो होता है वो रेडियस की पावर 3 पे डिपेंड करता है। अगर मुझे वॉल्यूम का रेशियो दिया है तो रेडियस का रेशियो निकालने के लिए क्यूब रूट करना पड़ेगा। 8000 का क्यूब रूट 20 आएगा, 1 का क्यूब रूट 1 आएगा मेरे भाई। ये रेडियस का रेशियो आ गया। हमसे सवाल में पूछा सरफेस एरिया का। अगर हम बात करते हैं सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पर। अगर आप रेडियस के रेशियो का स्क्वायर कर देंगे तो बड़े वाले स्फीयर और एक छोटी गोली के सरफेस एरिया का रेशियो आ जाएगा। अगर मैं रेडियस के रेशियो का स्क्वायर कर देता हूं, 20 का स्क्वायर, अगर छोटी गोली की बड़े स्फीयर की रेडियस 20 है तो 20 का स्क्वायर 400, छोटे गोले की रेडियस 1 है, 1 का स्क्वायर 1। तो ये रेशियो आ गया मेरे भाई सरफेस एरिया का। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरफेस एरिया का रेशियो आ गया। आपसे पूछा है कि जब मैंने बड़े स्फीयर को पिघला के ऐसे छोटी छोटी 8000 गोली बनाई तो सरफेस एरिया कितना परसेंट बढ़ा, हमने आपसे यह पूछा है। आप ये बताओ, अगर बड़े स्फीयर का वॉल्यूम 400 है, ध्यान सुनना मेरे भाई, अगर बड़े स्फीयर का वॉल्यूम 400 है, 400 सॉरी बड़े स्फीयर का सरफेस एरिया 400, यार प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सारा फोकस यहां लगाओ भाई, आसान नहीं है। अक्षय एसएससी जीडी निकल जाएगा क्या सर जी? बेटा इस तरह के सवाल पूछने वाले, सेल्फ डाउट में रहने वाले बच्चों का घंटा कुछ नहीं निकलता। इस तरह की बेवजह की चीजें पूछने वाले और खुद पे डाउट करने वालों का जिंदगी में कुछ नहीं निकलता।
मुर्दे की तरह चुपचाप एंड तक पढ़ने वाले, मेहनत करने वाले गधे की तरह उनका निकलता है। अगर बड़े स्फेयर का वॉल्यूम, बड़े स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 400, ये मुश्किल टाइप है बेटा, आसान वाला टाइप नहीं है। अगर बड़े स्फेयर का सरफेस एरिया 400 है तो एक छोटे स्फेयर का सरफेस एरिया 1 है। प्लीज रिक्वेस्ट है, अच्छे से समझो मेरे भाई, मेहनत से अच्छे से समझो। अगर बड़े वाले स्फेयर का सरफेस एरिया 400 है तो एक छोटी गोली का सरफेस एरिया 1 है। अगर बड़े स्फेयर का सरफेस एरिया, बड़े स्फेयर का सरफेस एरिया 400 है तो एक छोटी गोली का, अगर इस बड़े स्फेयर का सरफेस एरिया 400 है तो एक छोटी गोली का सरफेस एरिया 1 है। लेकिन ऐसी छोटी गोली है कितनी? 8000 छोटी गोली हैं। तो अगर बड़े स्फेयर का सरफेस एरिया 400 है तो एक छोटी गोली का सरफेस एरिया 1 है। ऐसी 8000 छोटी गोली हैं तो 8000 छोटी गोलियों का सरफेस एरिया कितना होगा? 8000 से गुणा। यानी कि अगर बड़े स्फेयर का सरफेस एरिया 400 है तो छोटी छोटी 8000 गोली का सरफेस एरिया 8000 होगा। यानी कि एरिया कितने गुना हो गया? 400 से 8000 20 बार कट गया, 1:20, एरिया 20 गुना हो गया। यानी कि अगर पहले एरिया 1 था तो इनका टोटल एरिया 20 हो गया। अगर 1 से 20 हो गया तो मेरे दोस्तों हुआ क्या? 19। कितना बढ़ गया? 19 बढ़ गया। अगर पहले एरिया 1 था, 20 होगा, कितना बढ़ गया? 19 बढ़ गया। पहले कितना था? 1, अब 20 हो गया। परसेंटेज में कितना बढ़ा? 100 गुणा 100%, यानी कि 1900%। तो सरफेस एरिया 1900% बढ़ गया। यह आंसर है 1900%। अक्षय तुम्हें नहीं पढ़ना बेटा कुछ भी, तुम्हें केवल टाइम वेस्ट करना है, तुम्हें केवल टाइम बर्बाद करना है। टाइम, सबसे पहले तो ना मैं तुम्हें एक राज की बात बता रहा हूं। अगर तुम कभी भी कहीं भी कमेंट करते हो ना, कमेंट, छोटी छोटी बात का कमेंट करते हो, यूट्यूब पे कमेंट करते हो, इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हो, क्लास में कमेंट करते हो, तो आप नौकरी लेने लायक ही नहीं है। किसी भी सिलेक्शन लेने वाले बच्चे ने आज तक कहीं भी, चाहे वो क्लास में हो, चाहे यूट्यूब पे, चाहे इंस्टाग्राम में, कहीं कोई कमेंट नहीं किया मेरे भाई। वो चुपचाप मुर्दे की तरह पढ़ना ही उसका काम है, चुपचाप मुर्दे की तरह। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, यूट्यूब चैनल पे ये इतने सारे स्टूडेंट हैं, ये मैंने सबका इंटरव्यू लिया है। ये केवल मैं इस साल की बता रहा हूं। ऑल इंडिया रैंक 29 है लड़की, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना है, ऑल इंडिया रैंक 18। ये लड़की एएसओ बनी है, ऑल इंडिया रैंक 36, बिहार की लड़की है। इनके मैथ्स में 90/90 है, सबकी बात बता रहा हूं। AIR 96, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना। AIR 16, ऑल इंडिया रैंक 16 सीजेल में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना। ये देखिए ऑल इंडिया रैंक 27, ASO बना, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये UPSI है लड़के, और ये AIR 233 है लड़की। और रेगुलर हम इंटरव्यूज डाल रहे हैं। इतने सारे बच्चे, सब में एक बात कॉमन है, दे डोंट कमेंट, दे जस्ट स्टडी। वो केवल स्टडी करते हैं। आप पढ़ना ही नहीं चाहते भाई, आप इतना ज्यादा समय खराब करते हो जिसकी कोई हद नहीं। एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा भाई, कोई आसान टाइप नहीं है, मुश्किल टाइप है। मेंस का सवाल है जी, मेंस का। हमारे पास एक बड़ा स्फेयर है, हमारे पास एक बड़ा स्फेयर है, इसको पिघलाया जाता है और पिघला के ऐसी छोटी छोटी 8000 गोली बना देते हैं, छोटी छोटी 8000 गोली। बोला है इस प्रोसेस में सॉलिड का सरफेस एरिया कितना % बढ़ जाएगा। यानी कि इसका जो सरफेस एरिया होगा और इन छोटी छोटी 8000 गोली का जो सरफेस एरिया होगा, तो 8000 गोली का सरफेस एरिया इस बड़े स्फीयर के सरफेस एरिया से कितने % ज्यादा है। अक्षय SSC GD निकल जाएगा क्या सर जी? अक्षय SSC GD निकालने लायक मेहनत कर लोगे, फिजिकल क्लियर कर लोगे, कट ऑफ क्लियर कर लोगे तो निकल जाएगा, वरना ना निकलेगा। SSC GD की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, बहुत हाई। पेपर उसका आसान होता है, कट ऑफ उसकी बहुत हाई जाती है।
इस टाइप के सवाल मैंने आपको क्यूब में भी समझाए थे और इस टाइप के सवाल स्फेयर में भी हैं कि भाई मान लीजिए कि बड़े स्फेयर का जो वॉल्यूम है 8000 है, तो छोटी छोटी 8000 गोली बनाएगी, 8000 गोली बनाएंगी तो हर गोली का वॉल्यूम कितना आएगा, छोटी छोटी 1 आएगा। ये वॉल्यूम का रेशियो है। इसका घनमूल लेंगे तो ये रेडियस का रेशियो आ जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, रेडियस का स्क्वायर। यानी कि अगर बड़े स्फीयर का एरिया 400 है तो एक छोटी गोलों का, प्रत्येक छोटी गोली का सरफेस एरिया 1 है। लेकिन ऐसी छोटी छोटी कितनी गोली बनी है, 8000 गोली बनी है। अगर एक छोटी गोली का एरिया 1 है तो 8000 गोली का कितना होगा, 8000 से गुणा कर देंगे। तो बड़े स्फीयर का वॉल्यूम 400, छोटी छोटी बड़े स्फीयर का सरफेस एरिया 400 और 8000 गोली का 8000। रेशियो लिया, एक रेशियो 20 आया, यानी कि एरिया 1 से 20 हो गया तो 1900% बढ़ जाएगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल ये देखिए बच्चों, अगला सवाल देखेंगे। एमटीएस 2024 के पेपर का क्वेश्चन है, एमटीएस का। एक चीज और मैं बता रहा हूं, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, जीडी वाला और एमटीएस वाला, कभी कभी तो इसका पेपर बहुत आसान आ जाता है, कभी कभी बहुत मुश्किल आ जाता है, नसीब पे भी डिपेंड करता है। अगर आप एसएससी जीडी 2024 का पेपर देखेंगे 24 का 2024 एसएससी जीडी का, तो बहुत ज्यादा आसान पेपर था, बहुत ज्यादा आसान। लेकिन अभी जो 2025 का पेपर हुआ एसएससी जीडी का, वो 2024 के मुकाबले 3 गुना टफ था, 3 गुना टफ। तो पेपर का लेवल जो होता है, जो वनडे एग्जाम होते हैं जिनमें कोई मेंस नहीं होता, उनका लेवल कभी भी बहुत हल्का हो जाता है, कभी भी बहुत टफ हो जाता है, कोई फिक्स नहीं है। तो इसलिए इसमें आपको और मेहनत करनी पड़ती है। ये देखिए, इफ 2744 आइडेंटिकल स्मॉल स्फीयर आर मेड। अब देखिए एमटीएस जैसे पेपर में भी इस लेवल के सवाल आते हैं मेंसुरेशन में, आप कैसे छोड़ दोगे मेरे भाई। इफ 2744 आइडेंटिकल स्मॉल स्फीयर आर मेड out of a big sphere of radius 7 centimeter, then what is the surface area of each small sphere? सवाल में बोला है, सवाल में यह बोला है मेरे भाई कि एक बड़ा स्फीयर है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर, एक बड़ा स्फीयर है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, एक बड़ा स्फीयर है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, इससे 2744 छोटे छोटे स्मॉल स्फीयर बनाए जाते हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्फीयर बनाए जाते हैं। तो आपसे पूछा है ईच स्मॉल स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये जो छोटे छोटे गोले बनाए जा रहे हैं, छोटे छोटे गोलों का रेडियस निकालनी पड़ेगी। देखो हमारे पास एक बड़ा गोला है, बड़ा गोला जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। इसको पिघला के छोटे छोटे गोले बनाए गए, छोटे छोटे गोले बनाए गए, कितने, 2744। इसको पिघला के ऐसे छोटे छोटे 2744 स्मॉल स्फीयर बनाए गए, स्मॉल स्फीयर्स। बहुत सारे बच्चे तो सवाल भी नहीं समझ पाते कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। तो हमारे पास एक बड़ा स्फीयर है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर, इसको पिघला के ऐसे छोटे छोटे 2744 सेम साइज के छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं। तो बोला है प्रत्येक यानी कि ईच स्मॉल स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ईच स्मॉल स्फीयर की आपको क्या निकालनी पड़ेगी, रेडियस निकालनी पड़ेगी मेरे भाई, रेडियस निकालनी पड़ेगी। मैंने अभी अभी क्या ट्रिक बताई कि अगर आप बड़े स्फीयर को पिघला के, देखो यहां पे मैंने आपको एक ट्रिक बताई, ये वाली ट्रिक, ये ट्रिक आपको इस्तेमाल करनी है, डायरेक्ट ट्रिक, ये वाली डायरेक्ट ट्रिक। अगर आप बड़े स्फीयर को पिघला के छोटे छोटे स्फीयर बनाते हैं तो कितने स्फीयर बनेंगे मेरे प्यारे भाई, आप बड़े स्फीयर के रेडियस को छोटे स्फीयर के रेडियस से डिवाइड कर दीजिए का पावर क्यूब। और कितने स्फीयर बने छोटे छोटे, 2744 बने मेरे भाई, 2744 बने 2744। क्लियर है, आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। क्यूब रूट ले लेंगे, 2744 14 का क्यूब होता है मेरे भाई, 2744 होता है 14 का क्यूब, याद होना चाहिए। दोनों तरफ से क्यूब रूट ले लेते हैं। तो छोटे स्फीयर की रेडियस आ जाएगी जी 7/14,
14 नीचे आ जाएगा, ये आर ऊपर चला जाएगा, 7/14, 7/14 यानी कि 1/2 आ जाएगा, 1/2। तो यानी कि ईच स्मॉल स्फीयर की जो रेडियस आ जाएगी वो 1/2 आ जाएगी। तो बोला है प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो ईच छोटे गोले का सरफेस रहेगा 4πr²। रेडियस यहां पे 1/2 आ गई, 4π 1/2 का स्क्वायर। अब 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, 1/4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा पाई, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा पाई। बहुत बेसिक सवाल है। आगे चलिए, मैंने बोला कि भैया टाइप वाइज पढ़ाऊंगा तो टाइप वाइज बता रहा हूं। अब ये सवाल चले पिघलाने वाले, कोई टाइप आसान होता है, कोई टाइप मुश्किल होता है, आप जानते ही हैं भाई। हर तरह की चीजें, समाज में हर तरह का आदमी आता है। समाज में 200 रुपए कमाने वाला आदमी है, 500 रुपए कमाने वाला भी है, सरकारी नौकरी वाला दिन के 3,000 रुपए कमाता है, अडानी दिन का 1,000 करोड़ रुपए कमाता है, हर तरीके का आदमी है। ऐसी सवाल है बेटा, सवालों में बहुत ज्यादा जातियां बटी हुई हैं। अब उसमें हर वैरायटी के सवाल है, हर लेवल के। आप चाहते हो कि हम बस आसान आसान करने को मिल जाए, आसान आसान से मेरे दोस्तों आप जो है पेपर 70-80% सॉल्व जरूर कर लोगे, लेकिन नौकरी नहीं लगेगी। ये देखिए सवाल अगला, एमटीएस 2024 का, सारे सवाल पिघलाने वाले हैं। एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाया जाता है, पिघला के 8 मिलीमीटर डायमीटर का, 8 mm डायमीटर का एक तार बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बच्चों, तार बनाया जाता है। तो पूछा है इस तार की लंबाई कितनी होगी, और आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दिए, सेंटीमीटर में बताना है आंसर। बिल्कुल बताएंगे भाई। हमारे पास इस तरीके से एक जो है स्फीयर है जिसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, डायमीटर 3 है। हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है। अगर डायमीटर 3 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 3/2। रेडियस कितनी होगी बच्चों, 3/2 सेंटीमीटर। आप बोलोगे हां जी सर। अब इसे हम पिघलाते हैं, और पिघला के मेरे प्यार भी 8 mm का एक तार बना देते हैं। तार देखो, तार भी एक तरह का सिलेंडर होता है बच्चों। तार भी जो होता है वो एक तरह का सिलेंडर होता है, जिसकी रेडियस तो बहुत थोड़ी सी होती है लेकिन उसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है। तार लंबा बहुत होता है लेकिन उसकी जो रेडियस होती है वो बहुत थोड़ी सी होती है। तो पिघला के हम तार बनाते हैं जिसका डायमीटर 8 mm है। अगर डायमीटर 8 मिलीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी, 4 mm। तो हमने जो तार बनाया है, इस तार का जो है डायमीटर 8 mm है, तो रेडियस होगी 8 का आधा 4 mm। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से भाग देते हैं, यानी कि 4/10 mm। ठीक है जी। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते, तो मैंने आपको समझाया कि 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। अब ये 4 mm है, 4 mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 4/10, 10 से भाग करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस आ गया मेरे भाई, ये तार की रेडियस आ गई। बोलो हां। आपसे पूछा इस तार की लंबाई क्या है, तो मुझे इस तार की लंबाई निकालनी है L। हमें इस तार की ये लंबाई निकालनी है। तो क्या करोगे, वॉल्यूम को बराबर कर दो। इस स्फीयर के वॉल्यूम को पिघला के हमने तार बनाया, इस तार के वॉल्यूम के बराबर कर दो। तार जो है एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h। देखो स्फीयर का वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3 πr³। 4/3 πr³। रेडियस यहां पे स्फीयर की 3/2 है, 3/2 का क्यूब। हमने पिघला के सिलेंडर बनाया, सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h। यहां पे रेडियस 2/5 है, पाई 2/5 का स्क्वायर इंटू एल। एल मेरे प्यारे भैया आ गया, बस इक्वल कर दो। हमें सेम यूनिट करनी पड़ेगी क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ा, वरना गलत हो जाएगा जी। पाई से पाई आपका कट जाएगा, तो 4/3 गुणा 3/2 का क्यूब, 3 का क्यूब 27/2 का क्यूब 8, यह आएगा भी 2/5 का स्क्वायर 4/25। ठीक है, ये होएगा ना, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, उधर आ जाएगा 25/4, ये 25/4 हो जाएगा।
बराबर एल। 4 से आपका 4 कट जाएगा, 3 से आपका 27 जो है 9 बार कट जाएगा। तो 25 निम्मा 225/8 हो जाएगा जी ये सेंटीमीटर। बताओ कितनी बार जाएगा? 8 दूनी 16, 4 अट्टे 28 सही 1/8। 28 सही 1/8 सेंटीमीटर आ जाएगा। डिवाइड करेंगे, सी ऑप्शन इसका आंसर है। मुझे लगता है आप कर पाओगे। बिल्कुल बेसिक सवाल है, पिघलाने वाला। ये बताओ बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक और सवाल। वेरी गुड दीपांशु, बताइए जी इस सवाल का क्या आंसर है? इस सवाल का आंसर बताइए जल्दी से, क्या आंसर है फटाफट।
हाँ जी, कर पाए? 8.4 सेंटीमीटर रेडियस वाले धातु के ठोस गोलों को पिघलाया जाता है, एक सिलेंडर बनाया जाता है। स्फीयर को पिघला के सिलेंडर बना दिया। चाहे कुछ भी करो, चाहे कुछ भी पिघला के कुछ भी बनाओ, वॉल्यूम सेम रहना चाहिए। हमने सिलेंडर बनाया पिघला के, सिलेंडर की रेडियस 12 है, सिलेंडर की हाइट क्या होगी, ये मेरा सवाल है। सवाल में कुछ भी नहीं, केवल वॉल्यूम बराबर कर दो। भाई धातु का ठोस गोला है जिसकी रेडियस है 8.4 सेंटीमीटर क्यूब, तो स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई 8.4 का क्यूब। इसको पिघला के अपन लोगों ने सिलेंडर बनाया है। सिलेंडर की रेडियस 12 सेंटीमीटर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस 12, 12 का स्क्वायर इंटू हाइट एच। और हाइट ही तो हमें सॉल्व करके निकालना है बच्चों यहां पे। तो एक पाई से पाई कट जाएगा, तो 4 गुणा, एक काम करो, ये 8.4 का क्यूब है, तो 8.4 क्यूब का मतलब होता है 8.4 गुणा 8.4 गुणा 8.4, ऐसे लिख लीजिए मेरे भाई, ऐसे ना आप लिख लो। और ये बटे 3 तो है ही, और ये इधर है जी 12 का स्क्वायर, ये राइट साइड में 12 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर भी नीचे आएगा, 12 का स्क्वायर होता है जी 12 गुणा 12, 12 का स्क्वायर भी 12 गुणा 12 होता है। तो 8.4 का क्यूब यानी कि 8.4 की 3 बार गुणा, 12 स्क्वायर का मतलब 12 गुणा 12, बस काटना ही तो है। 12 सत्ते 84.7 और यहां पे 12 सत्ते 84.7, और 3 से मेरे दोस्तों 84 जाएगा 2.8 बार, तो 2.8 आ गया मेरे भाई। क्लियर है? यानी कि मैं देख सकता हूं इस सवाल के जो आंसर है वो ये एग्जैक्ट नहीं है बच्चों, ये अप्रोक्स आंसर है। अब आप मुझे खुद बताओ जी क्या आ जाएगा। 4 सत्ते 28, 28 सत्ते कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 4 सत्ते 28 सत्ते 1.96, ये 1.96 गुणा 2.8 आ जाएगा बराबर एच। तो कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है यहां पे, इसलिए मुझे पूरी कैलकुलेशन करके चेक करनी पड़ी। भाई 4 सत्ते 28, 7 सत्ते 49, 49 चौका 196, 1.96 गुणा 2.8 आ जाएगा। अब देखो इनकी गुणा करके इन ऑप्शन में तो नहीं आने वाला, यानी कि आंसर दिए हुए हैं अप्रोक्स। अब देखो मैं भी अप्रोक्स ही दिमाग लगाऊंगा। ये 1.96 क्या होता है, लगभग 2 होता है। 1.96 क्या लगभग 2 है, 2 से हल्का सा कम है। 1.96 क्या लगभग 2 है, 2 से हल्का सा कम। अगर मैं 2 की भी 2.8 में गुणा करूंगा तो 5.6 आएगा, यानी कि 5.6 से हल्का सा कम आएगा, 5.6 के करीब आंसर आएगा। और 5.6 के करीब जो आंसर है वो है 5.5, 5.5 इसका आंसर है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि 1.96 है लगभग 2, 2 के 2.8 में गुणा 5.6, और 5.6 से हल्का सा कम आएगा। ये बताओ मेरे भाई, ये देखिए ये सवाल सीडीएस 2023 के पेपर में आया है। 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक ठोस गोला है, इसको पिघला के हमने 4 सेंटीमीटर हाइट वाला और 10 सेंटीमीटर एक्सटर्नल डायमीटर वाला खोखला सिलेंडर बनाया। इस सिलेंडर की मोटाई कितनी है, ध्यान से सुनिएगा। 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले ठोस गोले को पिघलाया और इसको पिघला के हमने 4 सेंटीमीटर हाइट का और 10 सेंटीमीटर एक्सटर्नल डायमीटर वाला, है ना, एक्सटर्नल डायमीटर बाहरी व्यास 10 सेंटीमीटर वाला खोखला सिलेंडर बनाया है। आपको खोखले सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है? खोखले सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ये खोखले सिलेंडर का वॉल्यूम है। यहां पे खोखले सिलेंडर की हाइट 4 है, खोखले सिलेंडर का एक्सटर्नल डायमीटर 10 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो एक्सटर्नल रेडियस कितना है कि 5 सेंटीमीटर। यहां केवल वैल्यू रख दो। 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक ठोस गोला है, 3 सेंटीमीटर रेडियस का ठोस गोला है, तो इस गोले का वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3 पाई 3 क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आ गया। इसको पिघला के बच्चों हमने सिलेंडर बनाया है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आएगा, खोखला सिलेंडर बनाया, खोखले सिलेंडर का वॉल्यूम पाई, एक्सटर्नल डायमीटर 10 सेंटीमीटर दिया, बाहरी व्यास तो बाहरी रेडियस तो 5 आएगी ना, 10 का आधा 5 पाई,
5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर इंटरनल रेडियस होता है। अगर कोई बच्चा फॉर्मूला ही भूल गया तो नहीं कर पाएगा मेरे भाई। कम से कम सवाल करने के लिए फॉर्मूला तो याद होना चाहिए भाई। पाई से पाई कट जाएगा, देखो आपका 4 से 4 भी कट जाएगा। 3 का क्यूब 27/3 9 आएगा, तो 9 बराबर आ गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहां से स्मॉल आर स्क्वायर बराबर आ गया जी 25 माइनस 9 16। अंडर रूट लेंगे तो स्मॉल आर 4 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि इंटरनल रेडियस 4 आ गई, एक्सटर्नल रेडियस 5 आ गई, इंटरनल रेडियस 4 आ गई। आपसे पूछा है सिलेंडर की मोटाई, तो मोटाई का फॉर्मूला क्या है? मोटाई क्या होता है? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, 5 माइनस 4 यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इसकी मोटाई आ जाएगी, है ना। खोखले सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला ये सब मैंने आपको पढ़ाया, आपको याद होना चाहिए। बताइए बच्चों, 2 क्वेश्चन और हैं इस पे पिघलाने वाले पे। ये देखिए, ये सवाल आया है टेक्नीशियन 2023 के पेपर में आईसीएआर में। टू मेटॉलिक राइट सर्कुलर कोन हैविंग देयर हाइट्स ऑफ 5.2 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड देयर रेडियाई of their bases 2.8 centimeter each have been melted together and recast into a sphere. The diameter of the sphere is। बहुत बढ़िया सवाल बच्चों, पेपर में आया। बताओ, दो कोन को पिघला के एक स्फीयर बना दिया। क्या ये सवाल कहना चाह रहा है? हमने 2 कोन पिघलाए हैं, 2 मेटॉलिक राइट सर्कुलर कोन, 2 शंकु पिघलाए हैं। उन दोनों कोन की हाइट है 5.2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, और दोनों के बेस की रेडियस 2.8 सेंटीमीटर ईच है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा मेरे बच्चों। हमने 2 कोन पिघलाए, एक कोन ये रहा, हालांकि पेपर में इस तरीके से कुछ नहीं बनाना, एक कोन ये रहा। इन दोनों कोन को पिघला के हमने एक मस्त जो है मोटा सा स्फीयर बना दिया। हमने एक मस्त जो है स्फीयर बना दिया इनको पिघला के। ठीक है जी, तो 2 कोन है मेरे भाई, उसको पिघला के जो है हमने मस्त एक स्फीयर बना दिया। तो पूछा है इस स्फीयर का डायमीटर क्या है। तो जो हम कोन पिघला रहे हैं, दोनों कोन की हाइट जो है 5.2 और 6। एक कोन की हाइट 5.2 है, दूसरे कोन की हाइट 6 है। दोनों ही कोन की रेडियस सेम है 2.8। दोनों कोन की रेडियस सेम है मेरे भाई 2.8 है मेरे प्यारे भाई। यही बोला है सवाल में। इनको पिघला के हमने एक स्फीयर बना दे, स्फीयर का डायमीटर। स्फीयर का डायमीटर बाद में निकालना, पहला आप स्फीयर की रेडियस निकाल लो कैपिटल आर। अगर आपने स्फीयर की रेडियस निकाल ली, डायमीटर भी आ जाएगा। तो 2 शंकु हैं, उनकी हाइट 5.2 6 है, रेडियस दोनों की 2.8 है बेस की, पिघला के स्फीयर बनाया। अब एक बात आप मुझे बताइए, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? शंकु का आयतन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आप बोलोगे आंसर। इन दोनों कोन के वॉल्यूम का योग, दोनों को पिघलाया ना, तो इन दोनों कोन के वॉल्यूम का सम स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। जब मैं इन दोनों कोन के वॉल्यूम को जोड़ूंगा तो 1/3 पाई, रेडियस दोनों की सेम है 2.8 स्क्वायर, रेडियस दोनों की सेम है 2.8 स्क्वायर, कॉमन आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? h1 प्लस h2, यानी कि 5.2 प्लस 6, 5.2 प्लस 6 ये बचेगा ब्रैकेट में। क्योंकि कोन का शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस दोनों की सेम है 2.8। ब्रैकेट में क्या बचेगा? h1 प्लस h2 बराबर, इसको पिघला के जो हमने स्फीयर बनाया, माना स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, आप इसको इक्वल कर दो ना। केवल कैलकुलेशन, पाई/3 से हमारा पाई/3 कट गया बच्चों। तो ये हो गया 2.8 का स्क्वायर गुणा, अब 5.2 में 6 जोड़ो तो आएगा 11.2, ये 11.2 आ गया, बराबर 4r3। कैलकुलेशन भी बड़े ध्यान से करनी है, ठीक है जी। 4r3, 4 से 11.2 कट जाएगा 2.8 बार, 28 चौका 112। तो 2.8 का स्क्वायर गुणा 2.8, तो 2.8 का क्यूब हो गया।
4 से 11.2 कट गया, 28 चौका 112, 2.8 बार। अभी 2.8 के स्क्वायर में 2.8 की गुणा करेंगे, 2.8 का क्यूब बराबर आर क्यूब। दोनों तरफ से क्यूब रूट लेंगे तो यानी कि यहां पे स्फेयर की रेडियस 2.8 ही आ गई। स्फेयर की रेडियस 2.8 आ गई तो डायमीटर क्या आएगा, 2.8 का दुगना 5.6। डायमीटर आएगा 2.8 का दुगना। देखो ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं कि आईसीआर ये सर कौन से पेपर के सवाल कराते हैं। देखो मेरे भाई, एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इससे मेनली 30 डिपार्टमेंट के ही पेपर होते हैं भारत में। इसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे इसरो का पेपर होता है, इसरो अपना पेपर खुद कराता है। जितनी भी पीएसयू होते हैं, जैसे बीएसएनएल हो गया, ठीक है ना, भेल हो गया मेरे भाई, है ना, एचएएल हो गया, हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड हो गया, इस तरीके से जितनी भी हैं। आईसीआर है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, ठीक है भाई, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है भारत के, अपना पेपर खुद खुद कराता है। फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, जो भारत का फूड कारपोरेशन है, जैसे फूड इंस्पेक्टर वगैरह बनते हैं, ये अपना खुद कराता है मेरे प्यारे भाई। इनको एसएससी पे भरोसा नहीं है, ये कहते हैं अरे एसएससी तो घटिया पेपर बनाता है, में सवाल अच्छे नहीं होते, हम अपना पेपर खुद बनाएंगे, टफ सवाल डालेंगे। तो उनके जो सवाल आते हैं मेरे भाई, तो उनमें बहुत अच्छे लेवल के सवाल आते हैं। तो केवल एसएससी से नहीं है, एसएससी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है, किसी में 500 वैकेंसी आती है, किसी में 1000 वैकेंसी आती है। सिलेबस वही है जो एसएससी का है, पर ये एसएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट नहीं लेते, क्योंकि एसएससी के पे भरोसा करते नहीं है, खुद अपना पेपर कराते हैं सेपरेट। और इनमें जो सवाल आते हैं वो थोड़े से अच्छे डाले जाते हैं, जैसे कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, दिल्ली विकास प्राधिकरण, इस तरीके से और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। इनके फॉर्म की फीस महंगी होती है, 500-1000 रुपए फॉर्म की फीस होती है। तो भैया बच्चा वो एसएससी का फॉर्म 100 रुपए का होता है, तो एसएससी का फॉर्म दुनिया भर देती है। इनका फॉर्म महंगा होता है तो कम लोग भरते हैं, पेपर भी टफ आता है, इसलिए इनमें कंपटीशन कम होता है। सिलेबस वही है जो एसएससी वाला है। ऋषि झा का डाउट है, हा सर ऐड क्यों किया 5.2 और 6, जी बताते हैं। हमें इन दोनों कोण के वॉल्यूम को जोड़ना है, ऐड करना है, ठीक है। हमें इन दोनों कोण के वॉल्यूम को ऐड करना। कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो दोनों की रेडियस सेम है, तो एक कोण का वॉल्यूम आएगा 1/3 पाई 2.8 का स्क्वायर 5.2, प्लस दूसरे कोण का वॉल्यूम आएगा 1/3 पाई 2.8 का स्क्वायर गुणा 6, यही आएगा। तो यहां जब मैं इनको ऐड करूंगा, जब मैं इनको जोड़ूंगा, तो 1/3 पाई 2.8 का स्क्वायर सेम है, कॉमन आ जाएगा बच्चों, ये कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में बचेगा 5.2 प्लस 6, ब्रैकेट में बचेगा। सर सैलरी कितनी, सैलरी उतनी है बेटा, एसएससी से बराबर ही सैलरी है। ये 4600 ग्रेड पे की जॉब है, इनकी सैलरी वही 80-90 हजार, सैलरी कम नहीं है। ठीक है जी। ओके, एसएससी एक ऐसा पेपर है, में ऐसा एग्जाम है, अगर उसकी ढंग से तैयारी कर ली जाए, ढंग से तैयारी का मतलब ऐसा नहीं कि हल्का हल्का ऊपर ऊपर से पढ़ के, एसएससी के अच्छे लेवल की तैयारी, अच्छे लेवल का कंटेंट पढ़ के तैयारी, इसमें टफ चीज शामिल हो, मुश्किल सवाल भी करो हो आपने, ऐसा नहीं कि औकात से मरे मरे सवाल कर लिए, नहीं वो नहीं बेटा। टफ लेवल की तैयारी जिसने एसएससी की कर ली, हाई लेवल की, वो फिर बहुत सारे पेपर दे सकता है, बहुत सारे, और उसकी सरकारी नौकरी लगना कन्फर्म है, कन्फर्म। ठीक है, बस आपको फॉर्म भरने की फीस का जो है पैसा देना पड़ेगा, कि इनके फॉर्म थोड़े महंगे होते हैं। आगे आ जाइए, अगला सवाल, एक और क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, लास्ट सवाल है एमटीएस का, करके बताओ जल्दी से।
हाँ जी, मल्टीपल चेक करने से तो आ ही जाएगा कि 2.8 का मल्टीपल आना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन है। ये बताओ जी, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन बच्चों। नहीं अंजलि कुमारी। यूपीएससी का भी हो जाएगा, एसएससी का अच्छे मुश्किल क्वेश्चन नहीं अंजलि कुमारी, यूपीएससी अलग है। मैंने बोला सारे, बहुत सारे एसएससी की तैयारी करने से बहुत सारे एग्जाम की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाती है। बहुत सारे, सारों की नहीं कह रहा मैं। आप यूपीएससी की तैयारी करो, यूपीएससी की तैयारी करके आप बहुत लिमिटेड पेपर दे सकते हो, क्योंकि उसमें जीएस ज्यादा है, रटने वाला काम ज्यादा है। लेकिन एसएससी की तैयारी करके आप बहुत सारे और पेपर दे सकते हो। Some marbles, each of diameter 4.2 centimeter, are dropped into a cylindrical beaker containing some water and are fully submerged. देखिए हमारे पास ना कंचे हैं कुछ, हमारे पास कुछ कंचे हैं या कुछ मार्बल हैं, उनका डायमीटर 4.2 है। वो एक सिलिंड्रिकल बर्तन में डाले जाते हैं, उस बर्तन में कुछ पानी भरा हुआ है, हम इसमें कुछ कंचे डालते हैं और कंचे ना पूरी तरीके से डूब जाते हैं। बोला ये जो हमारा सिलिंड्रिकल बीकर है, इस बीकर का डायमीटर 28 सेंटीमीटर है। तो बोला कितने मार्बल इसमें गिराए गए हैं अगर पानी का लेवल 15.75 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। अगर पानी का लेवल 15.75 सेंटीमीटर बढ़ जाता है तो इसमें कितने कंचे गिराए गए हैं, यह सवाल है मेरे भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। देखो मान लीजिए मेरे भाई, हमारी तरफ, हमारे पास जो एक ऐसे सिलिंड्रिकल बर्तन है, मान लीजिए मेरे भाई हमारे पास इस तरीके से एक सिलिंड्रिकल बर्तन है, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है। ठीक है जी, हमारे पास ये सिलिंड्रिकल बर्तन है, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है। अब इसमें छोटे छोटे ऐसे कुछ कंचे, छोटी छोटी बॉल डाली जाती हैं, ऐसी छोटे छोटे ने इसमें बॉल डाली जाती हैं। मार्बल, इंग्लिश में मार्बल कहते हैं, हिंदी में कंचे कहते हैं। कंचे आपने देखे बेटा, स्फीयर होते हैं छोटे छोटे, तो ऐसे छोटे छोटे इसमें स्फीयर डाले जाते हैं, जिसमें से हर एक स्फीयर का डायमीटर 4.2 है। अगर डायमीटर 4.2 है तो रेडियस कितनी होगी, 4.2 का आधा, 2.1 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इसमें ऐसे छोटे छोटे कंचे डालूंगा, कंचे सारे डूब जाते हैं ना, पूरी तरीके से डूब जाते हैं, कंचे लिखा है, तो इसमें पानी का लेवल क्या होगा बच्चों, बढ़ने लगेगा। तो पानी का लेवल इसमें बढ़ने लगता है। मान लीजिए ये इतना पानी का लेवल बढ़ गया, और सवाल कहता है कि सर जब आपने कंचे डुबोए तो पानी का लेवल 15.75 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ये 15.75 सेंटीमीटर पानी का लेवल इसमें जो है वो बढ़ जाता है मेरे भाई, ऐसा सवाल में कहा गया है। तो हमारे पास ये जो बीकर है मेरे भाई, हमारे पास ये जो बीकर है, इस बीकर का डायमीटर 2.8 है। हमारे पास ये जो बीकर है, इस तरीके से जो बीकर है, इस बीकर का डायमीटर 2.28 सेंटीमीटर है। अगर डायमीटर 28 है तो ये जो स्फीयर है, इसकी ये जो सिलेंडर है, इसकी रेडियस कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर। हमारे पास ये जो सिलिंड्रिकल बर्तन है, सिलिंडर बीकर मतलब बर्तन, इसका डायमीटर 28 है तो रेडियस कितनी होगी, 14 है। पूछा कितने कंचे इसमें गिराए गए, मैंने मान लिया इसमें n कंचे गिराए गए। तो आप मुझे बताओ लॉजिक क्या बनेगा कि भाई n कंचे जो गिराए गए हैं, उन्हीं कंचों की वजह से पानी का लेवल 15.75 सेंटीमीटर बढ़ा है। तो यानी कि इन n कंचों का वॉल्यूम, अच्छा जो पानी का लेवल बढ़ा होगा ये भी तो सिलेंडर की फॉर्म में होगा। ये जो पानी का लेवल बढ़ेगा बच्चों, ये भी तो छोटा सा सिलेंडर ही है। आप इसको ध्यान से देखें, ये भी तो छोटा सा सिलेंडर ही दिखाई देगा। यानी कि कंचे गिराने की वजह से ही ये पानी का लेवल 15.75 सेंटीमीटर बढ़ा है, तो इनका वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो n कंचों का वॉल्यूम क्या होगा मेरे भाई, यहां पे मेरे भाई एक कंचे का वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब।
एक कंचे का डायमीटर 4.2 है, रेडियस 2.1 है। 4/3 पाई 2.1 का क्यूब बराबर किसके बराबर होगा मेरे भाई? इसके। ये जो मेरे दोस्तों आपका यहां पे पानी का जो लेवल बढ़ा, ये भी तो सिलेंडर की फॉर्म में होगा, और इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस यहां पे 14 है बेटा, रेडियस यहां पे बेस की जो रेडियस है 14 है, इस बीकर का व्यास 28 है, तो रेडियस 14 है। पाई 14 का स्क्वायर इंटू हाइट एच। अब देखो हाइट बड़ा टफ है, 15.75। 15.75 को ना बच्चों ऐसे लिख दो, 15 प्लस 0.75। 0.75 का मतलब होता है 3/4। जैसे 0.25 1/4, 0.75 3/4, तो 15 चौका 60 और 3 63/4। तो हम इसको ना हाइट को 15.75 ना लिख के 15.75 को 63/4 लिखो, इससे आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी बस। और यही वो कैलकुलेशन है जो आपको आगे करनी है, ये कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है जी। अब यहां से पाई से जो है पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। 4 से 14 का वर्ग होता है मेरे दोस्तों 196, 49 बार कट जाएगा, 49 बार कट जाएगा, और तो कुछ कटने वाला है नहीं। तो n बराबर आएगा मेरे भाई 49 गुणा 63 गुणा 3। 3 उधर चलाएगा, 49 गुणा 63 गुणा 3 बटे ये 4 गुणा 2.1 का क्यूब, गुणा 2.1 का क्यूब, 2.1 का क्यूब यही आएगा मेरे भाई। देखो 2.1 के क्यूब का मतलब 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1, 2.1 का क्यूब यानी कि 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1, यही आएगा मेरे भाई। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है, छोटा बच्चा भी कर सकता है। 49 गुणा 63 3, 4 से 14 का वर्ग कट जाएगा मेरे भाई, 2 का वर्ग, ये 14 का 7 का वर्ग, 49 बचेगा। अब ये देखो अगर मैं डेसिमल हटाता हूं, यहां डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहां डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहां डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो 3 डेसिमल हो गए। अगर मैं नीचे से 3 दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर 3 जीरो बढ़ेंगे, यानी कि 1000 से गुणा होगी। अब काटो मेरे भाई, 21 तिया 63, ठीक है जी। उसके बाद ये कट गया पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा कट गया मेरे भाई। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 7 सत्ते 49 से आपका 49 कट गया, तो 1000/4 कितना आ गया? 250। 1000/4 कितना आ गया? 250। तो 250 इस सवाल का आंसर है, 1000/4 250 इस क्वेश्चन का आंसर है, थर्ड ऑप्शन। सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है जी। और ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, आप इससे बच जाओ ऐसा कोई रास्ता नहीं है। वेरी गुड प्रदीप कुशवाहा। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए ये देखो एमटीएस का सवाल है, पेपर में मेरे भाई ये आपको डायग्राम वगैरह नहीं बनाना होता, ये मैं आपको क्लास में केवल समझाने के लिए बनाता हूं, समझाने के लिए। जब मैं क्लास में समझाता हूं तो मैं इस बात को समझाने के लिए, जो पानी का लेवल बढ़ेगा ये भी सिलेंडर की तरह होगा, ठीक है बच्चे, सिलेंडर की तरह होगा, समझाने के लिए। आप पेपर में डायग्राम नहीं बनाओगे कि पेपर में बनाने बैठ जाओ, ये सब नहीं बनाना। मुझे बहुत सारी चीजें आपको समझाने के लिए लिखनी पड़ती हैं, पेपर में नहीं लिखना होता इतना, पेपर में कम से कम स्टेप में आंसर लाना है, ठीक है जी। इसी के साथ ये पिघलाने वाला टाइप जो है खत्म होता है। ठीक है जी, कर लोगे? एक बताओ, क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे पिघलाने वाले? कितने क्वेश्चन कराए मैंने आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सवाल करा दिए बच्चों पिघलाने वाले। अब मेहनती होगे तो कर ही लोगे। ये बताइए, अगला सवाल नंबर है 31, अगला टाइप आएगा बच्चों। अब कर लोगे इस टाइप का सवाल? अब भगवान जाने क्या ही करोगे आप। इंपॉर्टेंट टाइप था इसलिए ज्यादा क्वेश्चन कराए, इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं 8 क्वेश्चन थोड़ी ना कराता। अगला टाइप आएगा बच्चों, ये बताइए जिसका क्या आंसर है। 31वां सवाल करो बच्चों, जल्दी से करिए।
वेरी गुड सुरेंद्र, सुरेंद्र ने 30 सेकंड में ही कर लिया था। वेरी गुड सुरेंद्र जी। बताओ क्या आंसर है बच्चे? अगला टाइप, आठ सेंटीमीटर रेडियस और 16 सेंटीमीटर हाइट वाले एक सिलेंडर से ढका जाने वाला सबसे बड़ा गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत बेसिक सवाल है, DSSB के पेपर में आया था। कौन करेगा? देखो बच्चों, 8 सेंटीमीटर रेडियस 16 सेंटीमीटर हाइट वाले एक लार्जेस्ट स्फेयर का आपको वॉल्यूम बताना है, जो एक 8 सेंटीमीटर रेडियस 16 सेंटीमीटर हाइट वाले राइट सर्कुलर सिलेंडर को कवर करता है मेरे भाई। बताओ जी। कौन करेगा? हमारे पास एक सिलेंडर है इस तरीके से, जिसकी रेडियस 8 और हाइट 16 है। एक सेकेंड, हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस 8 और इसकी हाइट 16 सेंटीमीटर है। द लार्जेस्ट स्फीयर टू बी कवर्ड आउट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 8 एंड हाइट 16 सेंटीमीटर। यानी कि 8 सेंटीमीटर रेडियस और 16 सेंटीमीटर हाइट वाले एक सिलेंडर से ढका जाने वाला सबसे बड़ा गोले का आयतन, यानी कि मेरे भाई ये जो आपके सामने सिलेंडर दिखाया गया है, ये जो सबसे बड़े स्फीयर को कवर करता है, जो लार्जेस्ट स्फीयर को कवर करता है, उस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखें तो यहां इस तरह का डाटा दिया है कि यहां पे सिलेंडर की हाइट 16 है और यहां पे रेडियस 8 है, यानी कि इसके बेस का डायमीटर भी 16 होगा। इसके जो बेस का डायमीटर है मेरे भाई, ये भी 16 होगा। तो यानी कि ये एक ऐसा सिलेंडर है जिसके बेस का डायमीटर भी 16 है और इसकी हाइट भी 16 है। तो आपसे पूछा है कि ये जो सिलेंडर है, ये जिस सबसे बड़े स्फीयर को कवर करता है, उस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? तो ये सिलेंडर कौन से सबसे बड़े स्फीयर को कवर करेगा? इस तरीके से स्फीयर को मेरे प्यारे में लार्जेस्ट स्फीयर को कवर करेगा। क्योंकि यहां ध्यान से देखने से पता चलेगा कि भाई स्फीयर का ये वाला डायमीटर कितना हो जाएगा, ये डायमीटर भी 16 हो जाएगा और इस स्फीयर का ये वाला डायमीटर भी 16 हो जाएगा, दोनों तरफ से फिट बैठ जाएगा। यानी कि ये स्फीयर इस सिलेंडर के अंदर पूरी तरीके से फिट बैठ जाएगा। बोलो बैठा कि नहीं बैठा?
क्योंकि यहां पे स्फीयर का डायमीटर हो जाएगा सिलेंडर की हाइट के बराबर 16, और ये डायमीटर भी मेरे दोस्तों सिलेंडर की डायमीटर के बराबर हो जाएगा 16। यानी कि ये स्फीयर जो है इस सिलेंडर के अंदर पूरी तरीके से फिट बैठ जाएगा, और इस स्फीयर की जो रेडियस होगी ये कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, 8। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे आंसर। तो इस स्फीयर का वॉल्यूम पूछा, स्फीयर का वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई है 3.14 की, आंसर अप्रोक्स में है 8 का क्यूब 512। ये सवाल का आंसर आ जाएगा मेरे भाई। बताओ जी सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है आगे? कोई सी ऑप्शन बोल रहा है, कोई डी ऑप्शन बोल रहा है। देखो आपको केवल आगे कैलकुलेशन करनी है, मुझे कैलकुलेशन करके बता दो जल्दी से क्या आंसर आ रहा है। 4 गुणा 512 2048 हो गया, गुणा 3.14 और डिवाइडेड बाई 3, यानी कि आएगा 2143 के आसपास। काफी नजदीक आंसर है भाई। अगर मैं 22/7 लेता हूं तो क्या आंसर आ रहा है भाई? जब सवाल में कुछ बोलते नहीं है तो 22/7 लेते हैं। 4 गुणा 22 गुणा 512 डिवाइडेड बाई 21, 2145 के आसपास इसका आंसर आएगा, डी ऑप्शन 2145 के आसपास। इस सवाल के ये दोनों ऑप्शंस ना काफी नजदीक है। अगर सवाल में कुछ मेंशन ना किया जाए तो पाई कमान 22/7 लेना है भैया। कुछ नहीं कर सकते, आपको केवल सिंपल गुणा करना और भाग करना है, और कुछ नहीं कर सकते। डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल था, ये वाला सवाल बताएंगे। सवाल नंबर 32 आपके सामने। ये सवाल जो है सीजीएल मेंस 2013 के पेपर का पूछा हुआ है। सीजीएल मेंस 2013 के पेपर का। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर 2025 आगे, इतना पुराना सवाल क्यों करा रहे हो, हटा दो इसको सीट में से, नए सवाल कराओ। बेटा ये सवाल बेशक पुराना है, लेकिन आज भी इस सवाल में इतना दम और इतनी औकात है कि आज भी आ जाए तो बच्चों को हिला के रख दे। ओल्ड इज गोल्ड। बहुत कुछ आप यहां से नया सीखोगे, इसलिए मेरे भाई आपको ये सवाल समझना जरूरी है मेहनत से। ए सिलेंडर कैन whose base is horizontal and edge of internal radius 3.5 सेंटीमीटर contains sufficient water so that when a solid sphere is placed inside it, the sphere fits in the cone exactly। देखो इस सवाल की हिंदी सही नहीं लिखी हुई है, इंग्लिश में पढ़िएगा सवाल। हिंदी जो है उतनी सही तरीके से नहीं लिखी हुई है, इंग्लिश में पढ़िएगा। द डेप्थ ऑफ वाटर इन केन बिफोर द स्फीयर वॉज पुट। सवाल पढ़ के समझ ही नहीं आया होगा कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। सवाल बहुत गहरा है बेटा, बहुत गहरा सवाल है, बहुत गहरा क्वेश्चन। ए सिलेंडर कैन whose base is horizontal and is of internal radius 3.5 सेंटीमीटर contain sufficient water। देखो हमारे पास ना, ध्यान से सुनेगा, हमारे पास एक सिलिंड्रिकल केन है इस तरीके से, सुनते रहिएगा। हमारे पास जो है बच्चों इस तरीके से एक सिलिंड्रिकल केन है, ये आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। हमारे पास है सिलिंड्रिकल केन है, इसकी जो इंटरनल रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर है, इसकी इंटरनल रेडियस 3.5 सेंटीमीटर के बराबर है। इसमें थोड़ा सा पानी है, इसमें ना थोड़ा सा पानी भरा हुआ है मेरे भाई, थोड़ा सा पानी भरा हुआ है इस तरीके से, थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। ठीक है जी, क्लियर है? तो हमारे पास इस सिलिंड्रिकल केन इस तरीके से, इसमें इतना सफिशिएंट पानी भरा हुआ है कि जब इसके अंदर एक सॉलिड स्फीयर डालते हैं तो पानी स्फीयर को जस्ट कवर कर लेता है। ये पानी स्फीयर को जस्ट कवर कर लेता है। ये वाली लाइन हिंदी में मिसिंग है, ये वाली लाइन।
द स्फेयर फिट्स इन द कैन एग्जैक्टली, ये लाइन बहुत खतरनाक है। स्फेयर कैन में एग्जैक्ट फिट होता है, स्फेयर जो है कैन के अंदर एग्जैक्ट फिट होता है। भाई एक सिलिंड्रिकल कैन है, कैन मतलब एक बेलनाकार बर्तन है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। इसमें इतना पानी भरा हुआ है कि भाई जब हम इस कैन के अंदर एक स्फेयर डालते हैं, जब हम इस कैन के अंदर एक स्फेयर डालते हैं तो स्फेयर जो है वो इस पानी से पूरा डूब जाता है। जब हम इसके अंदर स्फेयर डालते हैं तो स्फेयर पानी से पूरा डूब जाता है और स्फेयर इस कैन में एग्जैक्टली फिट होता है। क्या मतलब है एग्जैक्टली फिट वर्ड का? इस एग्जैक्टली फिट वर्ड का क्या मतलब है कि स्फेयर इस कैन में एग्जैक्टली फिट होता है। जैसे मान लीजिए आप कपड़े खरीदते हो, कपड़े बिल्कुल एग्जैक्ट साइज के खरीद के लाते हो। अगर बड़े कपड़े खरीद के लाओगे तो ढीले रह जाएंगे, छोटे कपड़े खरीद के लाओगे तो टाइट रह जाएंगे। यानी कि इसके अंदर स्फेयर ऐसा डाला गया है कि स्फेयर एग्जैक्ट फिट होता है। एग्जैक्ट फिट होने का मतलब है कि ना तो उससे बड़ा स्फेयर आएगा इसके अंदर और इससे छोटा स्फेयर ढीला रह जाएगा। यानी कि इसके अंदर जो स्फेयर डाला जाता है वो एग्जैक्ट फिट हो रहा है। यानी कि ये वाला स्फेयर इसके अंदर डाला गया है, ये है एग्जैक्ट फिट का केस, ये है एग्जैक्ट फिट वाला केस। समझ में आई बात? इस एक लाइन पे पूरा सवाल टिका हुआ है, इस एक लाइन पे कि स्फेयर कैन के अंदर एग्जैक्ट फिट होता है। यानी कि इससे बड़ा स्फेयर इस कैन में आएगा नहीं और छोटा स्फेयर ढीला रह जाएगा। यानी कि बिल्कुल टाइट फिट हो गया मेरे भाई, इससे ना तो बड़ा स्फेयर आएगा और इससे छोटा रह जाएगा ढीला। तो ये एग्जैक्ट फिट वाला केस है। अब ध्यान सुनिएगा, इस सिलेंडर में पहले से इतना पानी भरा हुआ था कि जब इसमें स्फेयर डाला जाता है तो ये स्फेयर पानी से पूरी तरह डूब जाता है। यानी कि इस पानी ने इस स्फेयर को पूरी तरीके से डुबो दिया। इस पानी ने इस स्फेयर को पूरी तरीके से डुबो दिया। इस पानी ने इस स्फेयर को पूरी तरीके से डुबो दिया मेरे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, समझ में आया। तो आपसे पूछा है द डेप्थ ऑफ वाटर इन द कैन बिफोर द स्फेयर वॉज पुट। स्फेयर डालने से पहले कैन में पानी की हाइट क्या थी? स्फेयर डालने से पहले कैन में पानी की हाइट ये कितनी थी? h आपसे पूछा गया है मेरे भाई। यहां पे जो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर के बेस की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। आप मुझे बताओ इसके अंदर स्फेयर एग्जैक्ट फिट हो रहा है, एग्जैक्ट फिट हो रहा है स्फेयर इस कैन के अंदर। यानी कि स्फेयर की जो रेडियस होगी ये भी 3.5 ही होगी। बच्चों स्फेयर की जो रेडियस होगी ये भी तो फिर 3.5 होगी, तभी तो एग्जैक्ट फिट हो पाएगा। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, एग्जैक्ट फिट तभी हो पाएगा। आप बताओ अगर यहां पे स्फेयर की रेडियस भी 3.5 आ गई तो स्फेयर का डायमीटर कितना आ जाएगा? 7। स्फेयर का डायमीटर कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। 3.5 3.5 7। यानी कि इस सिलेंडर की हाइट भी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस सिलेंडर की हाइट भी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, इस सिलेंडर की हाइट भी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्योंकि जो स्फेयर का डायमीटर होगा, भाई अगर यहां पे स्फेयर की रेडियस 3.5 आ गई तो स्फेयर का डायमीटर कितना आ जाएगा? 7। 3.5 प्लस 3.5 7। तो यानी कि सिलेंडर की हाइट भी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। यस सर नो? आप बोलोगे हाँ सर। गोला डूबने से पहले पानी की हाइट कितनी थी? h आपसे पूछा गया है। अब आप मुझे बताओ, ये जो पानी है मेरे भाई, ये पानी भी तो सिलेंडर की फॉर्म में है। ये जो पानी है भाई, गोला डुबाने से पहले इसमें कुछ पानी था मेरे भाई, ये पानी भी तो सिलेंडर की फॉर्म में होगा। तो इस पानी का वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस 3.5 है, पाई आर स्क्वायर एच। अब आप मुझे बताओ इस पानी का वॉल्यूम कैसे आएगा? अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप मेरे भाई सिलिंड्रिकल बर्तन था, इसके अंदर स्फेयर डाला, इतना पानी था पहले से कि पानी स्फेयर को पूरी तरीके से ढक देता है, कवर कर देता है। पानी जो है स्फेयर को जस्ट कवर करता है मेरे भाई। तो ये पानी का वॉल्यूम कैसे आएगा? अगर सिलेंडर के वॉल्यूम में से स्फेयर का वॉल्यूम घटा दो, अगर आप इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से
अगर आप स्फीयर का वॉल्यूम घटा देते हैं तो पानी का वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे यस सर आ जाएगा। तो पानी का वॉल्यूम कैसे आएगा? अगर आप स्फीयर सिलेंडर के वॉल्यूम में से, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस 3.5 है, हाइट 7 है, माइनस स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई, रेडियस यहां पे 3.5 है, 3.5 का क्यूब। तो अगर आप सिलेंडर के वॉल्यूम में से स्फीयर का वॉल्यूम घटा देंगे तो ये पानी का वॉल्यूम आ जाएगा। यही लॉजिक था मेरे भाई। 3.5 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। 3.5 के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, पाई 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 कट जाएगा। 3.5 के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, 3.5 के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एच कितना आएगा? 3.5 स्क्वायर कट गया, यहां डिवाइड करेंगे 3.5 स्क्वायर कट गया 7, माइनस 4/3 इंटू ये 3.5 का क्यूब था। 3.5 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे भाई, 3.5 का क्यूब था, 3.5 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 3.5 बच जाएगा मेरे भाई, 3.5 बच जाएगा भाई। हर एक में घुस घुस के, यहां 3.5 स्क्वायर से डिवाइड किया कट गया, 3.5 स्क्वायर से डिवाइड किया, यहां 3.5 का क्यूब है, पावर 3 को पावर 2 से भाग करेंगे तो एक 3.5 बच जाएगा। तो मैंने 3.5 स्क्वायर कॉमन लेकर काट दिया, आप ऐसे समझो। ये क्या बचा मेरे भाई? 7 माइनस 3.5 का 4 गुना होता है 14/3, तो ये 7×21 माने 14, 7/3। तो आंसर, इस सवाल का आंसर 7/3 सेंटीमीटर है, ऑप्शन नंबर सी। पहले पानी की हाइट 7/3 थी। अच्छा सवाल है, वेरी बेहतरीन क्वेश्चन। चलो लास्ट सवाल बच्चों आज की क्लास का, आज की क्लास का लास्ट सवाल। फिर इससे आगे अगला टाइप आएगा खोखला गोला, जिसे कल बताएंगे। ये बताओ जी क्या आंसर है? आज की क्लास का लास्ट सवाल बताओ। The inner and outer radii of hollow metal cylinder are 1.1 and 4.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी हाइट है 16 सही 2/3। इसे पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? भाई हमारे पास जो है एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर की इंटरनल रेडियस है, ये सिलेंडर की एक्सटर्नल रेडियस है, खोखला सिलेंडर है, खोखला बेलन।
इसकी हाइट 16 सही 2/3 है, इसमें पिघला के गोला बनाया गया है। अब बताओ खोखले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? खोखले सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई कैपिटल आर यानी कि एक्सटर्नल रेडियस, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, आंतरिक त्रिज्या 1.1 है, 1.1 का स्क्वायर इंटू हाइट एच, हाइट कितना है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 को ऐसे लिखेंगे 3 गुणा 16 48 और 2 50/3 इंटू 50/3, ये आ गया। क्या इसमें कोई बुराई है? नहीं। ये खोखले सिलेंडर का आयतन आ गया। अब इसको पिघला के गोला बनाया गया, इसको पिघला के एक स्फीयर बनाया गया। माना जो स्फीयर बनाया गया उस स्फीयर की रेडियस आर है। आपसे पूछा स्फीयर का सरफेस एरिया, तो भैया पहले तो स्फीयर की रेडियस निकालनी पड़ेगी। इसको पिघला के स्फीयर बनाया गया, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर कर दीजिए। यहां खोखले बेलन को पिघला के स्फीयर बनाया गया है मेरे भाई। खोखले बेलन का वॉल्यूम पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू हाइट एच, ये फॉर्मूला है जो आपको पहले से पढ़ा चुका हूं। देखो पाई पाई कट गया, 3 से 3 कट गया। अब ये बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसा नहीं बच्चों की आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यहां हम एलजेब्रा का कंसेप्ट लगा लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। ए माइनस बी करूंगा अगर मैं 4.3 में से 1.1 घटाऊं 3.2 इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी करूंगा अगर मैं 4.3 में 1.1 जोड़ू, 4.3 में 1.1 जोड़ू तो आएगा 5.4, 5.4 गुणा 50, गुणा 50 बराबर क्या बच गया बेटा? 4r क्यूब बच गया, 4r क्यूब। अब बताइए 4 से मेरे भाई 3.2 चला जाएगा 0.8 बार, 50 की 0.8 में गुणा करेंगे भाई 40, 50 की 0.8 में गुणा करेंगे 40, 40 की 5.4 में गुणा करेंगे क्या आएगा? डेसिमल से 0 कटेगा, 54 चौका 216, तो 216 बराबर आ जाएगा कैपिटल आर क्यूब। 216 होता है 6 का क्यूब, यानी कि स्फीयर की रेडियस 6 आ गई। आ गई ना बच्चों? अगर स्फीयर की रेडियस भी 6 आ गई तो यहां से स्फीयर का सरफेस एरिया पूछा है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऑप्शन ना पाई में दे रखे हैं तो पाई को सॉल्व मत करो आगे, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 चौका 144 पाई आ गया मेरे भाई, और ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि इस सवाल में कुछ भी नहीं था, केवल आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए थे। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। इसके आगे मेरे प्यारे भाई खोखले गोले के सवाल हैं जिनका मैं कल समझाऊंगा, ठीक है जी। और कल जो है मैक्सिमम सवाल कर भी लेंगे। कल सैटरडे है, पर कल आपकी 9 बजे एक्स्ट्रा क्लास होगी, ठीक है। और ये कल हम लगभग एंड भी कर देंगे। आज इतना ही, बाय।